नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस बेहद ही खास सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। तो आपको बता दें, जो विश्व मानचित्र की जो हमारी एक श्रृंखला है उसको हम शुरू करेंगे। और हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पहले बता दी हैं और इनको समझने के लिए आप क्या करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो वर्ल्ड मैप वाला सेक्शन है वहाँ पे खोलिए जाके। तो मानचित्र की अवधारणाएँ और मानचित्र को कैसे रीड करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ कुछ टॉपिक आपके हो चुके हैं, ठीक है? तो विश्व मानचित्र में आज हम जिसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमने सबसे पहले लिया है नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है? तो हमने कोशिश की है कि आपको एक-एक आइलैंड या एक-एक आप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करते हुए और हम क्या करें, आपको ये कंप्लीट मानचित्र की अवधारणाओं से और वहाँ के प्रमुख क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, उसको क्या करें, आपको अवगत कराएँ और आपको समझाएँ वहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो विश्व मानचित्र है, उसमें बेसिकली कोई मानचित्र होता है, किसी भी स्थान, देश का या महाद्वीप का कोई मानचित्र है, तो वहाँ पर हमें बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी होती है, वो होती है उसकी भौतिक, ठीक है? तो वहाँ की भौतिक विशेषताएँ कैसी हैं, इनके बारे में वहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर उन्हीं को लिंक करते हुए वहाँ के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं या राजनीतिक रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उनको क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, पहले भौतिक पर्सपेक्ट में किसी भी चीज़ को समझेंगे और फिर उनका राजनीतिक चीज़ से लिंक करेंगे। राजनीति मतलब वहाँ के शहर बेसिकली क्या लोकेशन, ठीक है? तो भौतिक चित्र अगर हम देखें, सबसे पहले किसी स्थान की स्टडी करनी है तो सबसे पहले वहाँ की स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। स्थलाकृतियों की अगर हम बात की जाए तो स्थलाकृतियों में बेसिकली आता क्या है? पर्वत हैं, पठार हैं और आपके वहाँ पे जो आपका मैदानी क्षेत्र है जो वहाँ पर, इन चीज़ों को क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। दूसरे बेसिकली वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर आस-पास अगर कोई समुद्र है उस स्थलाकृति के पास में, तो समुद्र बेसिकली कौन से इम्पोर्टेंट है? समुद्र के अलावा वहाँ पर समुद्र नहीं है तो खाड़ी क्या है? तो खाड़ी देखेंगे। वहाँ पर द्वीप कौन से हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। द्वीप के अलावा अगर हम बात की जाए तो वहाँ पे अगर हम देखें जल संधियाँ क्या हैं, तो जल संधियाँ बेसिकली होती क्या हैं? 2 जो जल कोई च वहाँ पर जल क्षेत्र हैं, यानी कि 2 अगर यहाँ पे अगर नहरें हैं या 2 खाड़ियाँ हैं, 2 समुद्र हैं, उनको आपस में जोड़ने वाला कौन-सी नहर या जल संधि है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे वहाँ पर स्थल संधि, यानी कि 2 जो स्थल होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए बीच में कौन-सा स्थल है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम सऊदी अरेबिया कि नहीं, अगर हम जाते हैं वहाँ पर अरेबियन कंट्री है और जो वहाँ पर जो आपका अफ्रीका है, उनके बीच में जोड़ने वाली जो संधि है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ की झील कैसी हैं, कौन-कौन सी झील है। झील के अलावा वहाँ हो सकता है वहाँ पे नदियाँ कौन-सी बह रही हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। नहरें कौन-सी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। मरुस्थल अगर कोई आस-पास है, तो उसके बारे में स्टडी करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मरुस्थल के अलावा अगर वहाँ पर ज्वालामुखी है इसके या उससे लिंक कोई भी और चीज़ें हों, उनके बारे में हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी को करते हैं, ठीक है? और जितने ये भौतिक जो मैंने आपको समझाए हैं, ये भौतिक विशेषताएँ हैं, जब इनको किसी स्थान परिप्रेक्ष्य में अर्थात किसी शहर के बारे में बात करते हैं, हो सकता है वो शहर क्या हो, किसी पर्वत के पठार के पास वहाँ पे पाया जा रहा हो। हो सकता है उस शहर के इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पे नदियाँ आस-पास खाड़ियाँ, तो वहाँ पे बंदरगाह है और बंदरगाह की वजह से उस शहर की इम्पोर्टेंस है, व्यापार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। कोई नदी वहाँ से बह रही है या हो सकता है वो राजधानी है किसी भी देश की और वो किसी नदी के किनारे स्थित शहर है। जैसे हमारा देश की जो दिल्ली राजधानी है भारत की, तो वहाँ क्या है, यमुना नदी किनारे स्थित है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है यमुना नदी को पढ़ना। हो सकता है कोई वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई गई हो, उद्योग धंधे हो गए हों, उसके बारे में वो चीज़ क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? तो क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हम ये पढ़ते हैं, तो अब अपने आप पता चल जाता है कि ये कहीं न कहीं क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर हम किसी भी स्थान का या किसी भी देश का कोई भी मानचित्र देखते हैं, तो मानचित्र कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है कि हाँ, ये वाली चीज़ पढ़ लो, ये वाला चीज़ पढ़ लो। तो एक तरफ़ा पढ़ाई हम नहीं करते हैं, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि वो क्या लिंक है आपस में, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है, क्या है, नहीं है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। तो जब हम इन चीज़ों की सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा और वो क्या होगा, आपके परीक्षा के लिहाज से भी अच्छा होने के साथ-साथ आपकी समझ को विकसित करेगा। और ज़रूरी है कि अगर हम परीक्षा दें या ना दें, लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में पता हो, अच्छा रहता है, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि हम अपने माइंड के अंदर हम पिक्चर परसेप्शन अच्छे से ग्रहण करते हैं, ना कि हम कोई क्या है, सिर्फ़ सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों को, या अगर कोई मूवी आप देखते हैं तो वो आपको जल्दी याद रह जाती है, बजाय उसके अगर आपने उसका नॉवल पढ़ा हो, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की और आपसे अच्छे से समझें। तो क्योंकि आज ये टॉपिक हम फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या होगा, आपको वर्ल्ड मैप अगर आपको मैंने आपको बता दिया है, विश्व मानचित्र कैसा होता है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर रिवाइज़ करा देता हूँ कि विश्व मानचित्र में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं।
होता क्या है, अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो आपको ये, अगर आपका नॉर्मली ये कोई पॉलिटिकल मानचित्र मानचित्र आपको दिखाया गया है। पॉलिटिकल मतलब क्या है, इसमें देशों को विभाजित करके दिखाया गया है। तो अगर हम आइलैंड, अगर वहाँ पे कॉन्टिनेंट महाद्वीपों की बात करें तो बेसिकली महाद्वीप कौन से हमारे पास है, ये वाला है नॉर्थ अमेरिका। फिर आपके पास आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, इंपोर्टेंट 7 महाद्वीप हो गए, 1 2 3 और ये यहाँ पर अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये महाद्वीप आपके साउथ में, नीचे बिल्कुल जाते हैं, अंटार्कटिका है। तो अब क्या कर होता क्या है कि अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे आप देखें, ये आपका हिंद महासागर यहाँ पर है। ठीक, ये प्रशांत है। मतलब बेसिकली क्या है, एक राउंड फिगर था, इधर इधर से मुड़ा है ये, और ये इधर से मुड़ा है, तो इसको क्या किया, काट के फ्लैट कर दिया गया, वो आपको दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ भी प्रशांत है, तो यहाँ पर भी क्या है, प्रशांत महासागर है। यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर है। तो बात करें अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में, अगर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में, तो एक तरफ प्रशांत महासागर है, तो उसके पश्चिम में और पूरब में, जो आपके राइट हैंड साइड उसको पूरब बोलते हैं, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक तरफ से समझाया जाए, और हम धीरे धीरे करके मैप को करेंगे। तो उम्मीद, मैंने ये इसका क्या प्लान बनाया है कि सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में समझाने वाला हूँ, फिर वहाँ ले चलूंगा आपको साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के बाद आपको घुमाने ले चलेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका से फिर हम चलेंगे यूरोप में, यूरोप से हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से जाएंगे हम एशिया के अंदर लास्ट में। क्यों, एशिया के बाद हमारा घर भारत, यहाँ पर हमें जाना है, फिर हमें इंडिया के बारे में डिटेल स्टडी को वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके कोशिश करेंगे आपको ये क्लास कुछ इस तरीके से चले। ठीक है, तो आपका बेसिकली हो गया। तो अब बात करेंगे सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में, और हम उसको समझेंगे उसके भौतिक मानचित्र और उसके क्या वर्टिकल मानचित्र उसके द्वारा। तो ये आपको जूम करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरीके से नक्शा दिखता है उत्तरी अमेरिका का। वहाँ पर कुछ ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका भौतिक मानचित्र, मतलब यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन है, क्या यहाँ झीलें हैं, नदियाँ, उनके बारे में। वहीं इसके पॉलिटिकल मानचित्र की बात की जाए तो कुछ आपको इस तरीके से पॉलिटिकल मानचित्र दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हम आज की क्लास में आपको ये पूरा स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे से कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या है कि इसके, आपको जो कंट्री हैं इनके, बेसिकली कौन कौन सी कंट्री हैं इनके बारे में आपको पहले से थोड़ी समझ होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास एटलस है, मुझे उम्मीद है आप एटलस होगा, और नहीं है तो आप एटलस ले लीजिएगा, और उसको 2 3 कलर के हाईलाइटर ले लीजिएगा मार्क, जिसको, जिससे क्या हो, आप चीज़ों को वहाँ पे हाईलाइट कर पाएँ जो मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले आपको क्या सिंपली इसमें जो इम्पोर्टेंट देखना है वो ये देखना है आपको कि उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अलास्का है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले कौन कौन से देश यहाँ पे आएंगे। तो पहले अलास्का हम बात करेंगे, और उसके आसपास क्या आर्टिक ओशियन है, अटलांटिक है, बची आप वहाँ पे देख लीजिएगा, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। अलास्का के बाद हम इसको बात करेंगे कनाडा के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दूसरी देश कौन सा है, कनाडा है। और कनाडा के बाद में यहाँ पे आता है आपका यूनाइटेड स्टेट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको कनाडा, और इस यहाँ पर नीचे क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये वाला जो अमेरिका है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देखिए कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, और अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ओटावा और वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो जो कनाडा और यूएसए हैं, यहाँ पर क्या है, एंग्लो इंडियन भी पाए जाते हैं इस जगह पे। तो एंग्लो इंडियन समुदाय भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें आप नोट भी करते रहना साथ साथ में, जो आपको इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा शहर, यहाँ पे बेसिकली वो देश कौन से, इसके अंदर कनाडा है, यूनाइटेड अमेरिका स्टेट अमेरिका है। अब नीचे इनके जब साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके बारे में ध्यान रखिएगा। एक है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। तो ये साथ साथ नोट करते रहिएगा कि राजधानियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैक्सिको के बाद में क्या आएगा, मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको आपका फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है, ये देखिए। फिर यहाँ पे है ग्वातेमाला। ग्वातेमाला की राजधानी क्या है, ग्वातेमाला सिटी है। और यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व साइड में अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम साइड में क्या है, ये प्रशांत महासागर है। तो इस चीज़ को गौर करिएगा, इसमें मैं क्या बताने चाह रहा हूँ आपको, मैं पहले आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको आ गया, ग्वाटेमाला का। फिर यहाँ पे है बेलिस, ये आपका देश दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या है, बेलिस। ठीक है, इसको थोड़ा और जूम करते हैं।
तो आपको जब आप मोबाइल फ़ोन पर कहीं पर भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्लियर कट उसकी पिक्चर पता चले आपको, इसके बारे में बात करें। तो वहाँ पर आपको तो अगर आपके पास वो होगा एटलस वहाँ अच्छे देख पाएँगे, ठीक है? तो बेलीज़ है, बेलीज़ की बेलम फ़ोन है, तो इसको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अगली यहाँ पे कंट्री है एल सल्वाडोर, ठीक है? एल सल्वाडोर और एल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? एल सल्वाडोर ही है। फिर इसके बाद में जो यहाँ पे नया है, वो है होंडुरस है। होंडुरस ये आपकी कंट्री है होंडुरस। होंडुरस की आप राजधानी देखिएगा, तेक्सुगालापा है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अगली कंट्री है निकारागुआ, ठीक है? मंगावा इसकी राजधानी है, तो निकारागुआ ये वाली कंट्री है। और फिर यहाँ पर आ जाता है नीचे साउथ, और जिसमें जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर है पनामा, ठीक है? लास्ट में इसमें क्या है, नीचे पढ़ेंगे पनामा। पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी। कोस्टा रिका जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, इन कंट्रीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आपको बता दें, मैक्सिको, ग्वातेमाला, ये आपकी मैक्सिको है, यहाँ से ग्वातेमाला है, बेलिज़ है, एल सल्वाडोर है, होंडुरस है, निकारागुआ है और पनामा है। और इन दोनों के बीच में क्या है, कोस्टा रिका है। तो इन सारी जो कंट्रीज़ हैं, बेसिकली इनको बोला जाता है मिडिल अमेरिकन कंट्री बोला जाता है। मैक्सिको को सेंट्रल अमेरिका के साथ इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको कंट्री बताई हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वातेमाला, बेलिज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये कंट्री हम क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब क्योंकि क्लास अगली जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, वो उसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे, कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका की जो स्टार्टिंग होगी, वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, भौतिक स्वरूप के बारे में स्टार्टिंग करेंगे। तो फिर हम कल से इसमें देखने वाले हैं सॉरी, कि इसमें इम्पोर्टेंट जो वेज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? कौन कौन से इसमें खाड़ियाँ हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो पढ़नी होंगी। सी कौन से हैं, गल्फ कौन से हैं, आइलैंड कौन से हैं। तो आप अपने एटलस को लीजिएगा, उसमें पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। और कल जब नेक्स्ट क्लास आएगी, तब हम इसमें बेस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सी के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे आइलैंड के बारे में, इनके बारे में क्या बात करेंगे। और साथ ही साथ पढ़ेंगे गल्फ के बारे में। तो आपको बता दें, गल्फ और वे लगभग एक जैसी हैं, बस इनकी आकृति के आधार पर इनको गल्फ और वे कह लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तब इसके स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका के इम्पोर्टेंट सी बेस गल्फ और आइलैंड है उनके बारे में। इसी तरीके और भी क्लास को करने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी ख्याल रखिए। थैंक यू।